क्या हो गया दिलरुबा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाय रब्बा, घबराई भी मैं लग रही हूँ। घबराई के पसीने तो आपके माथे पे चमक रहे, और घबराई भी तो ये लड़की लग रही है। कौन है ये लड़की? ये लड़की कोई गैर लड़की नहीं है। हर लड़की को यही बोलते हो साहब जी? क्या हर लड़की को? देख तो लिया करके किसके सामने क्या बात कर रही है? नहीं बोलना रहा? नहीं। अच्छा मेरे को क्या पता। इधर आओ, मुझे ये बताओ उस लड़की के साथ वहाँ खुसर पुसर क्या कर रहे हो? और सच सच बताओ, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कितनी लड़कियां हैं? मैं बताती हूँ आपको, परेशान क्यों नहीं है आप? सुबह अलग, शाम अलग, क्या और रात अलग। क्या यानी सुबह अलग, शाम अलग और रात अलग? इतनी दिलरुबा है तुम्हारी? अरे नहीं अनमोल, दिलरुबा तो ये है ये। क्या? हाय रब्बा साहब जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी नजर मेरे पे भी है? विक्की, ये भी तुम्हारी दिलरुबा है? अरे ये मेरे घर की नौकरानी है। ओहो, मैं नुकरानी हूँ कुछ भी हो, वैसे आपकी तारीफ। मैं तुम्हारे साहब जो है ना, वो हमारे गुलाम हैं। साहब जी, मैंने आपको कहा था ना, इधर आए, आपके बुरे दिन शुरू होने वाले। लो जी, आज से शुरू हो गए। ऐसी बात नहीं है, तुझे यही तो नहीं पता कि हर अच्छा और शरीफ लड़का अपनी होने वाली बीवी का गुलाम होता है शादी से पहले। ओहो, क्या बात है, हर अच्छा आदमी शादी से पहले गुलाम होता है। बस कर दे। अच्छा मैं जा रही हूँ विक्की, फुजूल बातों में लगे, डैडी बहुत नाराज हो रहे तुम होंगे। निकलो। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी पुप्पो अफ्रीका से कब आएंगी? अरे जैसी आएंगी हमारी शादी फटाफट हो जाएगी। पक्का? तुम जाओ। फटाफट हो जाएगी। वैसे साहब जी एक बात है, कोई बेवकूफ बनाना ना आपसे सीखे। मैं दिलरुबा को बेवकूफ नहीं बना रहा, बल्कि मैं और अनमोल बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने वाले हैं। बढ़िया है, शादी के बंधन में बनने वाले हैं। कहाँ से बनेंगे? आपकी फुप्पो ने आपका नाचन पानी बंद किया हुआ है और आपने मेरा। हाँ, लेकिन इससे निकलने का कोई आइडिया तो बताओ। आइडिया बताऊं? हाँ। वैसे एक बात है, इधर फॉलो मी। इधर मजा नहीं आ रहा, उधर ही सोचते हैं। इधर ही मजा नहीं है, बैठ के सोचे। आप कैसे बैठ गए? सोचना मैंने ना। बैठ गया। चले छोड़ लिया, मेरा मूड नहीं इधर आए। आप ऐसा खड़े फुप्पो का काम तमाम करा दे। नहीं, माँ बाप के मरने के बाद एक फुप्पो ही तो है जिसने मुझे पाल पोस के जवान किया। मैं ये घटिया हरकत नहीं कर सकता। तुझे क्या हो गया? आपने फुप्पो का नाम लिया ना, तो मेरे को अपने माँ बाप याद आ गए। यार कोई आइडिया सोचो। आपने मुझे याद कैसे कहा? अच्छा गलती हो गई। बोले दिलरुबा प्लीज। दिलरुबा प्लीज। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मैं आप फुप्पो को बोलती हूँ, आपके गुर्दे फेल हो गए। बहुत अच्छे, जैसे तो वो ट्यूशन की फीस भेजेंगी, मेरे गुर्दे पास हो जाएंगे। अरे कोई ढंग का आइडिया सोचो यार। ओ माय गॉड, कैसे सोचूं? हाँ फिर ऐसा करते हैं, मैं कहती हूँ आप जहर खा के मर जाए, ना होगी बांसुरी ना बजेगा बांस। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये मिसाल होती है। तो बजनी तो बांसुरी है ना। मैं जहर खा के मर गया ना तो तेरी 6 महीने की तनख्वाह तो गई। हाय रब्बा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी 6 महीने की तनख्वाह। अच्छा खैर छोड़े, ऐसा करते हैं हम घर कड़ाए पे दे देते। खुद मैदान में जाके रहेंगे फिर, है ना? ओहो, आप लोग का यही तो प्रॉब्लम है ना, इतने पुअर मैन वाला सोचते हैं आप लोग। पुअर मैन यानी बहुत अमीर लोग। अमीर है तो अमीरों वाला सोचेंगे ना। हाँ तो लेकिन आप पुअर वाला सोच रहे हैं ना। खैर मैं, आप टेंशन ना ले, मेरा कजन है ना, मेरे चाचा का बेटा, उसका बिनोई है, उसके चाचा के कजन का बेटा है, वो मेरा कजन है। इतने दूर करीब के रिश्तेदार थे। अब हम लोग बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता ना। अच्छा, तो मैं उसको फोन करती हूँ, उसको बोलती हूँ ये घर कढ़ाई पे चला दे, और घर कढ़ाई पे चढ़ जाएगा तो फिर मजे ही मजे, मजे ही मजे। वेरी गुड, लेकिन घर को पहले वो रंग भी करवाना है गोबीज वालों का, ठीक है ना? गुड़ोबीस ना? गोबीज। गुड़ोबीस। गोबीज पैंट। गुड़ोबी टेंस। 4 क्लासें पढ़ जाती ना, चल तेरे लिए ये भी बहुत है। ओहो, मैं अपनी पढ़ाई करके लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। टेंशन नहीं देना चाहती? मेरे सीधे हाथ में खारिश होगी, अपने कजन को फोन कर। तो फिर आप फ्लेजल खा ले। क्या? फ्लेजल? फ्लेजल? हाँ वही, वो मोशन के लिए होती है। पेट में दर्द हो या मोशन हो, फ्लेजल तो फ्लेजल है ना।
जल्दी जल्दी उनको फोन कर, मुझे बता। ठीक है, मैं फोन करती हूँ और उसको बुलाती हूँ, फटाफट हो जाएगा, घर कढ़ाई पे चढ़ेगा, मजे ही मजे, मजे ही मजे। वाह वाह जमाला भाई, घर तो बड़ा जबरदस्त है। तुम बोले तो इसको तुड़वा देवे। क्या है? नहीं जमाला भाई, कुछ भी हो, ये घर बस मुझे किराए पे चाहिए। तुम मेरे को 500 ऊपर दियो, घर तुम्हारा। अरे बाबा, ये दूसरा किधर रह गया? खुश रहो पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। ये बड़े सुस्त लोग हैं यार। कुछ भी हो जमाले, ऐसी की तैसी, ये घर सिर्फ मुझे मिलेगा, मेरा हक है। तुम फिक्र नहीं करो, कमरा तुमको दिया। दिया? जमाला भाई, मैं से ज्यादा खूबसूरत हूँ, ये घर मुझे किराए पे दिलाओ। कमरा तुम्हारा ही हुआ बस। ऐसे कैसे हुआ यार? जमाला तेरी खूबसूरती का क्या अचार डालेगा? हैं? जमाले भाई, ये कमरा मुझे दे, मैं शरीफ आदमी हूँ। तुम शरीफ आदमी है? यस। बाबा सारा शरीफ तो लंदन गया हुआ है प्लेटें लगवाने, फिर भी कमरा तुमको ही देंगे। मुझे ही दो। जमाला भाई इधर आओ, मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, मुफ्त में एंटरटेन भी करूंगा, लिहाजा ये घर मुझे दिलाओ। पहले एंटरटेन करो। एंटरटेन करो। कमांडर, अगर आप बोलो तो मैं इनकी छावनियां उड़ा दूं। कमरा तुमको ही देंगे। बस ठीक है। ऐसे कैसे देगा? ये जहाँ तुम्हें एंटरटेन कराएगा ना, मैं वहाँ टेंट लगाकर तुम्हें पेप्सी और चिप्स खिलाऊंगा। बाबा वो चिप्स होता है ना, वो आलू का लंबा लंबा लकड़ी जिसपे केचप वगैरह मसाला लगा होता है वो। हाँ हाँ, फिर तो कमरा तुम्हारा हुआ। हुआ। जमाला भाई, ये घर मेरा है। वे मेरा है, मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरा है। सुनो, इतना तो तब्दीली ने लोगों को नहीं हिलाया जितना तुम दोनों ने हिला हिला कर हमारा लस्सी बना दिया। जमाला भाई, तुमने बहुत से मेरे मुफ्त में थिएटर प्ले देखे हैं, अब उन सबको हलाल करने का वक्त आ गया है। अरे बाबा, अंदर जो कमरा है ना, उसके अंदर अटैच बाथरूम भी है, 3 नलके लगे हुए हैं, एक गरम, एक ठंडा, एक खाली। खाली क्यों? बाबा कभी आदमी का नहाने का मूड ना होवे तो। जमाले, अगर मुझे कमरा नहीं मिला तो मैं इस घर वालों का जीना हराम कर दूंगा। जीना हराम कर दूंगा। यस, जीना हराम कर दूंगा। अरे बाबा, ये घर है घर, कोई कराची का इख्तियार नहीं है जो विफाक और सिंध की तरह आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? मकान मुझे तो यार, मुझे। क्या शोर मचाया हुआ है? मैंने घर को मछली घर बनाया हुआ है। जमाला भाई, मालकन तो बड़ी टाइट है। इधर मारो। डर मरो घटिया आदमी, औरत से बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह से बात करते हैं किसी लेडीज से, टाइट है टाइट है, ये कोई गुफ्तगू है? ऐसे बोलते हैं? अरे मालकन तो बड़ी अच्छी है। खबरदार, खबरदार, जो हमारा दिल रुबा पर किसी ने बुरी नजर डाला तो ये हमारी होने वाली बीवी है। जुबाड़े, होने वाला सिर्फ बच्चा होता है, बीवी कहाँ होती है? जुबाड़े, फॉलो मी। तुमने को नहीं बुलाया? नोमी? नो। जुबाड़े, ये कौन लोग हैं? ये हम अपनी निकाह के वास्ते गवाह लेके आया है। हाय सच्ची? अरे तू पागल हो गई है चरी, तू नहीं तो बोला किराएदार लेके आओ। ये किराएदार है। ओह माय गॉड, तो किराएदार है। इनको बता दिया ना 6 महीने का एडवांस देना है। जमाला भाई, मैं तो इसके मुंह पे 1 साल का एडवांस किराया देने के लिए तैयार हूँ। चुप कर। तेरे एडवांस में 1000 रुपए कम लग रहे थे।
अरे क्या बात है यार, अगर ऐसी मालकिन हो तो मैं जिंदगी भर का किराया ऐसे ही देता रहूं। नहीं नहीं, हाथ छूटो। इतनी फरमाइशें अगर अपनी माँ की पूरी की होती ना तो खुदा की कसम किराए पे धक्के खाने के बजाय जन्नत में अपना घर बना चुके। जमाला भाई, अपने फालतू के भाषण बंद करो, हमें दिलरुबा से डील फाइनल करने दो। दिलरुबा से मकान मुझे देगी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का एडवांस है और 20,000 रुपए किराया है कमरे का विद अटैच बाथरूम। 20,000? जमाला भाई कुछ तो कम करो, आखिर मैं थिएटर एक्टर हूँ, कुछ तो डिस्काउंट करो। अबे वो थिएटर एक्टर जाके ठेला लगा ले, इससे बेहतर ज्यादा वो कमाते हैं एक्टरों से ज्यादा। तो लेगा मकान। अरे so much! क्या हो गया? ये ज्यादा है, माना कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये 5 का सिक्का किसका गिरा है? तुम क्या समझा सिक्का था? वो तो हमने थुक्का था। डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें ना टीवी है। ओ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। चूचू चीची बंद करो। किराया देना है दो, मकान लेना है लो, नहीं लेना तो चलो रास्ता नापो। वो बात सब ठीक है, लेकिन ये चूचू चीची क्या है? ये इसने तुमको चाइनीज जबान में गाली दिया है। चाइना में गाली दी? कोई बात नहीं यार, चाइना मुल्क भी तो हमारा दोस्त है, और ये जो अमेरिका 70 साल से जो हमें गालियां दे रहा है, ये कुछ नहीं। कुत्ते, घटिया, कमीने। तू मुझे गालियां क्यों दे रहा है? 2 साल में भी अमेरिका रह के आया हूं। मेरा भाई, ये क्या? मैं भी 2 साल चाइना में रहकर आया हूँ। करो ना, करो ना, करो ना। हमारा नाम भी जमाल शाह है, हैंडसम लॉकडाउन लगवा दूंगा। तुम बड़े हैंडसम लॉकडाउन लगा दो, मैं 25 रुपए वाला मास्क 250 रुपए में कर दूंगी। पाकिस्तानी। जमाला भाई, खैर किराया तो मैं भर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। खबरदार, खबरदार, हमारा दिलरुबा ऐसा वैसा नहीं है। हम तो ऐसे है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हमारा कि अगर इस घर में हमारा कोई मेहमान या दोस्त आएगा तो उसके आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं होगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे मेहमान भी कोई काबिल एतराज हरकत ना करे। अरे बाबा, ये शर्त ना रखो तो अच्छा है, वो क्यों जुबाड़े? क्योंकि हमारे लोगों ने ना अस्पताल छोड़े, ना पार्क छोड़े, ना सिनेमा हॉल छोड़े, ना इमरजेंसी वार्ड छोड़े, जहां भी गए इश्क के निशान छोड़ आए। अबे बड़ी छोड़ू फैमिली है तो। जमाला भाई, हाँ? क्या इस घर में खुफिया कैमरे तो नहीं लगे हुए? अगर खुफिया कैमरे लगे हुए तो मैं ये मकान नहीं लूंगा। क्यों? अबे मैं कपड़े पहन के थोड़ी नहाता हूँ। क्या है? ओहो, यहाँ सिर्फ एक ही खुफिया कैमरा है और वो है मेरे विक्की साहब। वैसे विक्की साहब ना तबीयत के बड़े सख्त है। सफाते तो पपीता खिलाएं। विक्की साहब, ये विक्की साहब की शादी हो गई है? नहीं और क्यों? तो जल्दी से विक्की साहब की शादी करा दे, क्योंकि शादी के बाद बड़े से बड़ा शेर भी खरगोश बन जाता है। अबे खरगोश क्यों? क्योंकि शादी के बाद बीवी की बातें सुन सुन कर आदमी के कान बिल्कुल खरगोश की तरह बड़े हो जाते हैं। खामोश! मैं बीवियों के लिए ना एक बात भी नहीं सुनूंगी। अगर हम औरतें ना होती तो तुम मर्द किधर जाते? सीधा जन्नत में जाते। कसम खुदा के ये बंदे हैं ना, औरतों की फरमाइशें पूरी पूरी करने के चक्कर में दोज़ख कमाए जा रहे हैं। इतनी फरमाइश अगर तुम अपनी माँ की पूरी करते ना, खुदा की कसम जन्नत में जाते। ओए माय गॉड! क्या हुआ? वो मेरे को याद आया माँ से हाँ? कि माँ के पाँव दबाना खिदमत है या प्यार? वेरी सिंपल भाई, माँ अगर अपनी हो तो खिदमत, और माँ अगर अपने बच्चों की हो तो पैर दबाना प्यार होता है। इधर भी दटे, ये दबा दे। चले क्या करिए, चलो चलो। अरे यार तुम्हारी बातों में भूल गया, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया यार। अरे बाबा, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ अपना सामान वगैरह लेके आओ, तब तक मैं एग्रीमेंट वगैरह तैयार कराता हूँ। ठीक है बंज बाबा, मैं सामान लेके आता हूँ, तुम जब तक मेरे सामान का ख्याल रखना। एग्रीमेंट तैयार कर लो जब तक। हाँ, हम लोग सामान लेके आते हैं। ओए तुम्हारे, तू किधर जा रहा है? वैसे भी ना तूने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मेरा जाने को दिल तो नहीं करता है, पर हम तेरे को एक बात बोले। वो क्या? रात को तू हमारे ख्वाब में आया था। वो तो ठीक है, पर तू अभी जा वरना विक्की साहब आके ना गुस्सा करेंगे। ये विक्की साहब सही बोल के गए, विक्की साहब का ये वो क्यों? कि उनकी शादी करा दो। वो तू फिक्र ही ना कर, कल उनको विक्की साहब को लड़की वाले की ना अब्बू देखने आ रहे। खुदा
शादी हो जाएगी फिर मजे ही मजे। अरे हमको शादी में जरूर बुलाना, हम जरूर आएगा। अभी जाएगा तो आएगा ना। ये तो रहा हूँ, तो हमारे ख्वाब में आई थी। वो आ जाएगी ना बाद में ही, तू बैठ अभी तू जा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी ना। सुन तो सही, हाँ बोल तो सही। मैंने तुझको देखा, हाय रब्बा। तूने मुझको देखा, ओ नहीं नहीं। फिर मैं तेरे करीब आया, हाय अम्मी जी। फिर तू मेरे करीब आई। हाय रब्बा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। जा रहने, मेरे को परेशान करता। वैसे एक बात है ना, मैं परेशान थी, तू मेरे ख्वाब में आया ना, अब मेरा बाथरूम बंद है, जरा साफ कर दे। अरे मेरे को क्या जमादार समझा हुआ है क्या? भाई तो मेरे से अरे प्यार बाबा नहीं मैं जा रहा करता। हूँ। अरे तू आजा ना। समझती नहीं है, मेरे को और भी काम है बाबा। अरे मेरे को जाने दे, मैं फिर आएगा। अल्लाह हाफिज। तेरी मोहब्बत दिखा रहा था, अभी भाग गया बाथरूम साफ। हाँ अनमोल बोलो। क्या तुम्हारे डैडी घर से निकल गए? वेरी गुड। अरे हाँ हाँ, दिलरुबा ने घर भी साफ कर दिया और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। हाँ अरे फिक्र ना करो जानू, तुम्हारे डैडी को ऐसा हाथ में करूंगा जब तक मेरी फुप्पो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान नहीं आ जाती, वो शादी का नाम नहीं लेंगे। हाँ 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 हाँ। बच्ची से बात कर रहे हो? तुमसे मतलब? मैं किराएदारों को ज्यादा मुंह नहीं लगाता, समझे ना? ओहो, तो हम भी यहाँ पे पैसे दे के रहते, फ्री में तो नहीं रहते। तो इसका क्या मतलब कि मुझसे फ्री हो जाओगे तुम? हाँ? इतना गया गुजरा नहीं हूँ, आगे थिएटर एक्टर हो, 2 लोग तो मुझे भी जानते हैं। सिर्फ 2 लोग? खैर मुझे इससे क्या? बे मोटे निकल, 4 पैसे के आगे अपने आप को अपना कुछ समझने लग गया। इतना मोटा है, पहले खुद घुसता है फिर पेट आता है अंदर। शहबाज, तुम अभी भी रिहर्सल कर रहे हो? मैं तो समझी थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। इंतजार? हाँ इंतजार तो तुम्हारा ही था। हाँ? तुम ये बताओ, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? घर तो बहुत ही खूबसूरत है। अब जल्दी से अम्मा से हाथ मांग लो। क्या? मैं पागल हो गई क्या? प्यार में तुमसे करता हूँ, हाथ तुम्हारी माँ का क्यों मांगू? अरे बेवकूफ, मेरा हाथ मांग लो। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले अम्मा को राजी कर ले। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ। हम लोग बैठ के कुछ सोचते हैं। ठीक है। देखो नाज़ी, सिर्फ तुम्हारी खातिर इतना महंगा किराए पे घर लिया मैंने, तुम्हारी खातिर। मैंने भी तो तुम्हारी खातिर अपना डांसिंग ग्रुप छोड़ा है ना। अरे तो क्या हुआ, शादी के बाद हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हमारे कोर्स में बच्चे होंगे, पीछे कोर्स में डांस कर रहे होंगे। Of course। या अरे क्या हुआ? ये तो एक्टर शहबाज है ना। और तूने इससे कर्जा लेना है? इतना अरे तुम नहीं जानते, क्या? मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रुको मैं एक जरा सेल्फी ले लूँ। ए बस देख लीजिए, वो बुक है, अब जितनी भी सेल्फियाँ सिर्फ मेरे साथ होंगी। सेल्फी से याद आया। क्या? याद है तुमने लास्ट टाइम जब फेसबुक पे सेल्फी डाली थी, हाँ। अम्मा ने देख ली थी। क्या हुआ, क्या तस्वीर अच्छी नहीं आई थी? ये कमेंट्स कम थे। कमेंट्स तो मेरी अम्मा ने दिए। क्या? पता क्या कह रही थी? क्या? कौन है ये कमीना जिसके साथ तुम इतना चिपक चिपक के खड़ी हो? ये क्या बात की तुमने? मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। बस तुम एक काम करो। क्या? अब जल्दी से ना रिश्ता भेजो। किसके हाथ भेजूं? अबे ना तो मेरा कोई आगे है ना पीछे है, मैं रिश्ता किसके हाथ भेजूं? भाई मुझे नहीं पता, अब तुम जल्दी से ना कोई अरेंज करो बस। चलो इस बारे में हम बैठ के सोचते हैं। आओ कमर। लगता है अनमोल के डैडी आ गए। या अल्लाह पाक, जब तक मेरी पुप्पो नहीं आती बस तू कुछ संभाल। आइए अंकल, आइए आइए अंकल, बैठिए। अंकल शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस गरीब खाने में तशरीफ लेकर आए हैं। ये बेटा मेरे को ये गरीब खाना कम में कोई और खाना ज्यादा लग रहा है हो। वो अंकल ये मेरे भाई हैं और ये भाभी हैं। लेकिन अनमोल तो कह रही थी कि तू इकलौता है। हाँ हाँ अंकल, कजन भी तो भाइयों जैसे होते हैं ना। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ
ये बुढ़ा कौन है? जान का बच्चा बन मेरा सुसर है। अच्छा अबे खाली आती आगे। ए क्या मतलब क्या है तेरा है? ओ लूसो तो तेलेंगे तुम पे। आराम से, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ए डिस्टर्ब तो मैं हो गया हूँ इस घर का माहौल देख के, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अरे अंकल आप कूल माइंड हो जाए, कूल प्लीज। मैं इनको बाहर भेजता हूँ। ओफो। चलो सलीम कहीं बाहर चलते हैं। क्यों? यहाँ तो कोई सुकून से बात भी नहीं करने देता। तो बाहर तो सिर्फ बात ही होगी ना, समझ लीजिए। जाओ यार, सुकून की जिंदगी चाहिए, इसे पता कब्र में मिलती है सुकून की जिंदगी खाली। अबे कोट उतारेगा तुझे भी सुकून आएगा, बहुत गर्मी है। शहबाज, हम भी बहुत लेट हो चुके हैं थिएटर के लिए, जल्दी चलो। चलाओ। आ चलो डार्लिंग। फिल्म देखने जा रहे हैं, 2 सीटें लूंगा कॉर्नर की। बेटा मेरी दुआ है तुझे, तुझे 2 ही सीटें मिले कॉर्नर की, एक उस कॉर्नर की दूसरी उस कॉर्नर की। क्या? ए विकी, बताओ मेंढकी को लेके इतना इतरा रहा है। ए तेरे घर का माहौल है ना, मेरी समझ में नहीं आया हो। अभी मैं अपनी बेटी की शादी करने से पहले तेरे बारे में 100 दफा छांट पटक करूंगा, सारी मालूमात करूंगा, मेरी समझ में आई तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हट पीछे से। अंकल अंकल बस सलीम और शहबाज, तुम लोगों ने मेरी शादी खराब की ना। बेटा मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ना खेलने दूंगा ना खेलूंगा। चुन चुन नाचूंगी गुन गुन गाऊंगी, सैया मोड़े आएंगे उनको नचाऊंगी। चुन चुन। हाय रब्बा, मेरा गाना नहीं पूरा होने देते। अल्लाह पूछे तुम लोगों को मेरी इतनी सुरीली आवाज। चल तेड़ो बात देख दरवाजे पे कौन है। आसिफ से नाटक तो फिर आ गया है। आसिफ सन्नाटा जहाँ जाए वहां शोर मच जाता है। शोर ना मचा, तेरे शोर मचाने से विक्की साहब आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। और तेरी ऐसी की तैसी और तेरे विक्की साहब की भी। देख तू फिर नशे में आया है ना। और नशे में तो सारी दुनिया है, कोई हुस्न के नशे में, कोई दौलत के नशे में और कोई ताकत के नशे में। और कोई तू जैसा घटिया शराब के नशे में। दिलरुबा, तुझे बड़ा शराब की क्वालिटी का पता है? तू क्या सप्लाई करती थी? देख मेरा तेरे से कोई वास्ता नहीं, यहाँ से चला जा सन्नाटे। ऐसे कैसे वास्ता नहीं, तेरा मिजाजी खुदा हूं मैं। तू मेरा मिजाजी खुदा नहीं, तू हकीकी शैतान है, जिसने मेरी जिंदगी शैतान में अजाब करके रख दिया है। दिलरुबा, जबान को लगाम दे। आसिफ सन्नाटा जहाँ जाए वहां शोर मच जाता है। शोर मचा मचा के तो तूने मेरी जिंदगी अजाब की है, मारता पीटता है। जा जा चला जा, चला जा यहाँ से, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। और तेरा शोर हूं मैं, मुझे मारपीट से कौन रोक सकता है? और ये तो मर्दानगी होती है, औरत को अपने रोब में रखना। अगर तुम मर्द होता ना तो आज मैं लोगों के घर में बर्तन कपड़े ना मांज रही होती। और तो क्या हुआ? और दुनिया की औरतें कारखाने फैक्ट्रियों में काम करती हैं, अगर तू थोड़ा पढ़ लेती तो किसी अच्छी जगह पे होती। अगर औरत का नसीब बुरा हो ना तो पढ़ाई भी कोई काम नहीं आती। देख मैं तेरे को शराबत से कह रही हूँ, चला जा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अबे तू कौन है रिश्ते खत्म करने वाली? ना 3 में ना 13 में। अबे तलाक देना मर्द का इख्तियार है, मैं ये खुला वला को नहीं मानता। ना मानना, तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मजहब और कानून इजाजत देता है मेरे को। दिलरुबा, और ना कि तुझे कोई और मर्द पसंद आ गया है।
कर, चुप कर। औरत पर उंगली उठाना बंद कर दे। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी इज्जत पे तोहमत का वार बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कर अपना ये भाषण। आज सुबह से मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कहीं से पैसा आने वाला है। हाँ, याद आया, तुझे तनख्वाह तो मिल गई होगी ना? नहीं है मेरे पास कोई भी पैसे। निकाल मेरा खर्चा। नहीं, मेरे पास नहीं है, चला चला से। देखा कितनी इज्जत करती है मेरी बीवी। अल्लाह तेरी इज्जत में और इजाफा करे। शादी के बाद ये इज्जत सब मर्दों के नसीब में आती है। सब मर्दों के नसीब में नहीं, तुझ जैसे कमीने और खुदगर्ज मर्द ही अपनी औरतों से जलील होते। बिल्कुल सही कहा दिलरुबा तुमने। शादी भी बिजली की तार की तरह होती है, अगर सही जुड़ जाए तो सारी जिंदगी रोशनी ही रोशनी, और अगर गलत जुड़ जाए तो सारी जिंदगी फ्यूज बल्ब। सही कहते साहब जी आप भी। मेरी ताड़ भी गलत ही जुड़ गई जब भी मेरे नसीब में ये शराब भी लिख दिया गया। शुक्र कर, सजदे कर कि तेरी शादी मुझसे हो गई, वरना ऐसा हीरा किसी किसी को मिलता है। भाई ये लाइन जरा दोबारा बताइए, तूने हीरा कहा है या कीड़ा कहा है? सुन बे हो धरती के बोझ, मुझे कान के साथ साथ जिस्म की हड्डियां खोलना भी आती हैं। हम दोनों मियाँ बीवी के मामले में मत कूद, तू जानता नहीं है मुझे। आज से सन्नाटा जहां जाए वहां शोर मच जाता है। देखो दिलरुबा, इस सन्नाटे को तोड़ा कर यहाँ से, मेरे घर पे मेहमान आने वाले। जी साहब जी, देख देख तू यहाँ से चला जा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा जब तक तू खुला का केस वापस ले ले। तेरे लिए यही बेहतर है, समझ गई ना? हाँ, हाँ, हाँ। साहब जी, आप किधर जा रहे हैं? कुंडी लगाने जा रहा हूँ, वापस ना आ जाए। ये तुम्हारा मियाँ है ये? इसे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ARY के बाहर खड़े होकर बोलता है जीतो पाकिस्तान की टिकट दे दो, मैं फाज मुस्तफा का वालिद हूँ। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम बुला ले रही हो उससे? तोड़ के करो साहब जी। मगर क्यों? एक नशा हो तो बुझाओ ना, इतने नशे करता है, गिड़गिड़ा के मारता पीटता है। ये तो बहुत गलत करता है, लेकिन ये ऐसा कौन सा नशा करता है जो रोज यहाँ के मारपीट शुरू कर देता है? साहब जी पहले तो गिड़ के बर्तन भेज देता था, अब तो मेरे पास तनख्वाह भी नहीं रहने देता, ऊपर से मार पीट अलग करता। एक हफ्ते में एक दफा मारे ना तो बर्दाश्त हो जाती, रोज मारता पीटता, मेरा जिस्म दुखता है रोज। खैर छोड़ो, मेरा तो ये नसीब में लिखा हुआ, पता नहीं ठीक होगा भी नहीं होगा। अच्छा ये बताए फूफो कब आ रही है? उन्हीं का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कब आएगी फूफो भी। हाय, लगता है साहब जी आपके नसीब में हो गई बात पूरी। जाए जाए शाबाश बड़े बच्चा, दरवाजा खोले भाग के। अच्छा ये क्या, घर का मालिक मैं हूं कि तू? वैसे तो मालिक आप है, लेकिन फूफो ने क्या बोला था कि सारी जिम्मेदारी जो है मेरे कांधों पे, और मेरे को आप पे नजर रखने के लिए भी बोला था। अब आप सोच रहे, आप एज यू विश दरवाजा खोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलता हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है आप और किससे मिलना है? मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। अच्छा असल में मैं विक्की साहब से मिलने के लिए आया था। डॉक्टर साहब मुझे विक्की कहते हैं, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। न्यूज़? क्या मतलब?
मेरा मतलब है कि आपकी जो फुप्पो आने वाली थी ना, अब उन्होंने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाय रब्बा। ये देखे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होंगे अपने घर पर, लेकिन मेरी पुप्पो के साथ आपका क्या ताल्लुक है? असल में मैं तुम्हारा होने वाला फुप्पा हूँ। हाँ पुप्पो। यानी पुप्पो ने मेरी शादी रुकवा कर अपनी शादी का चक्कर चला लिया। हालांकि उनकी उम्र कब्र में पाँव लटकाने की। आप उनके पाँव की फिक्र मत करें, मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे डॉक्टर टंकड़े, मेरा मतलब है डॉक्टर ताड़े, आप संभाल तो लेंगे, लेकिन आपकी होने वाली ने ना मेरी तनख्वाह रोकी हुई है। और मेरा खर्चा पानी। हाँ। लगता है पुप्पो ने आपको यकीनन खर्चा देकर भेजा होगा। ये दीजिए। नहीं नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी भी है। मैं कुछ देने नहीं बल्कि लेने के लिए आया हूँ। हाय रब्बा, अब इस उम्र में क्या लेंगे आप? देखें, बात सुने, मेरी कल की फ्लाइट है साउथ अफ्रीका की। ओह, इट्स मीन आप जहाज उड़ाते हैं? अरे भाई बात तो सुन लो। जी अच्छा जी अच्छा। मेरा मतलब है कल मेरी फ्लाइट है और मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। अगर आपको अपनी पुप्पो को कोई गिफ्ट भेजना है तो मुझे दे दे, मैं उनको पहुंचा दूंगा। आपका कैसे आप ही जानो। पुप्पो को मेरा प्यार भरा सलाम दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। वैसे एक बात है, बड़े फनी हैं आप लोग। शुक्रिया, कभी हमने गड़ूड़ नहीं किया वैसे। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। चलो ओके, बाय बाय। जाना बे, मेरी जिंदगी में बड़ी फनी है, कॉमेडी सर्कस लगा हुआ है। बड़ी जाहिर से जानकार बनी। हेलो जी इलियास भाई। क्या? अरे इलियास भाई, मैं लड़की का कैरेक्टर कैसे कर सकता हूँ? अरे आप मुझे किसी बाप का देते, दादा का देते, मैं वो कर लूंगा। अरे इलियास भाई, आजकल की लड़कियां बहुत ठरकी है, किन किन से मुझे छिड़वाएंगे? क्या? नहीं, फोन मत काटिएगा। हेलो हेलो हेलो। यार, ये डायरेक्टर बोलता है ड्रामे में लड़की का कैरेक्टर करो, ये मुझे लड़की बना के रहेगा। क्या हुआ? अबे तेरी फुप्पो नहीं आ रही है ना, तो क्या टेंशन है? मैं नाजली को बोलूंगा, वो तेरी फुप्पो बन जाएगी। कसम से वो एक दफा माँ भी बन चुकी है, ड्रामे में बनी थी। अबे तेरी नाजुक फुप्पियों के भतीजे पैम्पर लाइफ में होते, समझिए ना? तो मैं तुझे भी पैम्पर ला दूंगा। तो पैम्पर बनेगा या तो बड़ा वाला तकिया लगेगा। बकवास बंद कर यार। इसको क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तेरे इलाके का लॉकडाउन नहीं खुला या तू क्वारंटीना में? अबे नहीं यार। क्या हुआ? वो मेरे ड्रामे का डायरेक्टर है ना, आज उसका वलीमा है, मुझे लेकर चलिए साथ में। अबे मैं तुझे वलीमे की पड़ी है, वो मेरा 40वां करवा के छोड़ेगा। क्या मतलब? अबे हुआ क्या? खुल गया बता। ये ले। और खुल। ये ले। अबे तो खुल्लम खुल्ला हो गया क्या? अबे नहीं यार, वो डायरेक्टर की कॉल आई थी, कहता है कि इस दफा तुम्हें ड्रामे में लड़की का कैरेक्टर करना है। अब तुम दोनों बताओ, इतना हैंडसम लड़का लड़की बन के कैसा लगेगा? अबे जो मैं सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रहा है। अबे कितना गंदा सोचता है तू। तुझे तेरी फुप्पो की जरूरत थी ना? हाँ, मिल गई फुप्पो। कहाँ है? अबे कहाँ है मेरी जान? फुप्पो ये खड़ी है। तू बनेगा फुप्पो। हाँ, बन जा बन जा। अबे मेरे फुप्पो बनने से इसको क्या फायदा होगा? इसकी शहादत में आसानी हो जाएगी। क्या शहादत? मेरा मतलब शादी में आसानी हो जाएगी और तू फुप्पो बनकर इसके ससुर को मनाएगा शादी के लिए। हाँ हाँ, बन जा। तुझे कपड़े और विग में लाकर दे दूंगा। हाँ। बाकी का सामान? वो 200 सामान है, वो भी मैं दे दूंगा। अबे लिपस्टिक और पाउडर ये वो सब मैं दे दूंगा। अबे रेजर और उसका शेविंग का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? उसकी टेंशन नहीं ले यार, तेरी शेव मैं खुद करूंगा। क्या है? अबे तू क्या नाई है? अजय मेरी जान, इश्क बहुत कुछ करवा देता है। अबे इश्क पे याद आया। हाँ? मेरी नाजली का आने का टाइम हो गया, तुम दोनों कमीनों जरा इधर उधर हो जाना। हाँ चलो। क्या भाई? अरे तेरे पास 2000 रुपए तो है ना? क्यों? आर्टिफिशियल पुप्पो बनने का सामान नहीं खरीदना? हाँ चल, मैं तुझे बता दूँ। तो फ्रूट मंडी ले आ। चल बे, फ्रूट मंडी के बच्चे, ये मेरा घर है, घर ही रहने दियो। हाँ, इसको पता नहीं, तू चिड़ियाघर बना ले। चिड़ियाघर क्या है? मैं क्या बंदरों को गोद में लेता हूँ इधर आके तेरे घर पे? चिड़ियाघर बना लेना। हाँ नाजली आ गई, मौका अच्छा है। रस में दुनिया भी है,
मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है कल, हमको लगा। यही तक याद है मुझे, गाना बजाते रहेंगे, नहीं आएंगे। और बात नहीं, नाजली आने वाली है। क्या कचरा किया हुआ नाजली आज। हाय स्लीप, अरे क्या कर रही थी? मैं अनारकली का इंतजार कर रहा था। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कहाँ रह गई थी? इतनी लेट क्यों? तुम्हें क्या पता, रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था। तो तुम क्या ट्रैफिक हटाने में बिजी थी? अबे वैसे भी लड़कियों का रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता है। तुम्हें क्या पता, मुझे ना अपने अब्बू से छुप के आना पड़ता है। क्यों? तुम नहीं जानते, मेरी फैमिली बहुत सख्त है ना। अच्छा। पता है क्या? पिछली बार जब हम बाइक पे घूमने गए थे। हाँ, दोरा जी कहते हम गोला गंडा खाने। हाँ हाँ, पता है अब्बू ने हमें साथ देख लिया था। फिर क्या किया? फिर क्या, रक्षा का किराया दिया था, वो भी वापस ले लिया। तुम नहीं जानते, मेरी फैमिली बड़ी सख्त है ना। वो सब यार, ये तो कसम खुदा की बात, तुम्हारी जो किस्मत है ना वो भी अजीब है। वो कैसे? तुम्हें बाप की तरह शौहर भी इसी तरह सख्त मिजाज का मिले। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो सलीम। नहीं नहीं, हाँ हाँ, कसम से। सच्ची। इधर आ जाओ, ये जगह अच्छी है।
डैडी लगता है ये रशिया किराया लेने आ गए। डैडी, आपको किसने बताया कि मैं यहाँ सलीम से मिलने आई हूँ? जब औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप को उनको नजर रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। वो वैसे तूने मुखबरी की है। वे मुखबरी के बच्चे। कमाल। अंकल, ये दोनों बच्चों से गलती होगी, कोई ले दे के मामला रफा दफा करें। हाँ अंकल, ये ले ले वो दे दे। भगवत, ये लड़की मेरी बेटी है, मैं ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी अंकल, मॉडर्न दौर है, औरत को आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का हर मर्द यही चाहता है कि औरत आजाद हो, मगर दूसरे की। तो अंकल ये दूसरे की तो है। मेरा मतलब है अंकल, मैं नाजरी को बहुत चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। वाह वाह मेरे बहादुर शेर, वाह। इसमें बहादुरी की क्या बात है? अरे अंकल, गर्लफ्रेंड तो बुजुर्गों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके हर चट्टान से टकरा जाते हैं। डैडी, आपको मेरी मरी हुई मम्मी की कसम, सलीम से मेरी शादी करवा दें। किस अजीम औरत की कसम दे दी है, अब तुम्हारे लिए सोचना पड़ेगा। अंकल, आपने मरी हुई औरत से शादी कर ली? वो मरूम औरत कह रही है। अरे आप बहुत प्यार करते थे आंटी से। बहुत प्यार करता। अंकल, उस मरूमा ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया था? अरे भाई, उस अजीम औरत ने ये कारनामा अंजाम दिया कि जल्दी मर गई और मुझे शादी का दूसरा मौका दे गई। तो आपने दूसरी ट्यूशन क्यों नहीं ली? मेरा मतलब दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी की कोशिश हमने बहुत की। इसके लिए हमने कमेटी भी डाली थी कि कमेटी निकल आएगी तो हम शादी कर लेंगे। तो फिर कमेटी निकली? कमेटी तो नहीं निकली, कमेटी दूसरे के साथ निकल गई। और डैडी, हमारी शादी के बाद भी कहीं और निकल गई। अंकल, इस बच्ची का कहने का मतलब है कि जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? ये दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इससे कहो कि अपने बड़ों से हमें मिलवाए। बड़ों से मिलवाए? सुनो, तुम ना जल्दी से किसी रिश्तेदार का अरेंज करो बस। रिश्तेदार का अरेंज करो? यानी कोई आगे पीछे नहीं है तुम्हारे? आप समझ नहीं रहे, मेरे रिश्तेदार मेरी रेंज में नहीं आ रहे। जैसे मेरी रेंज में आएंगे, जैसे ही मिलेंगे मैं आपको कॉल करके बताऊंगा अंकल। ठीक है, हमें तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। और बेटे, इसको तो छोड़ दो। चलो, अब क्या करेगा मिस्टर करोड़पति सलीम? करना क्या है वे? अब जो है तेरी नकली फुप्पो से मैं भी काम चलाऊंगा। बस 2-4 जो है मेकअप का खर्चा वो भी उठा लूंगा। तेरा क्या ख्याल है कि मैं अपनी फुप्पो तुझे रेंट पर दे दूं? रेंट का कार? चल बे, कार है। क्या हुआ? ये ले यार, बात तो सुन ले। मेरा मसला है जाएगा। कसम से मेरा गाना ही नहीं पूरा होने देता। चल दिलरुबा देख कौन दरवाजे पे। हाय रब्बा जमाले तो। खैर तो है ना सब? बस ऐसे ही दिल कर रहा था। क्या दिल कर रहा था? बाबा, मेरा दिल कर रहा था मैं कोई आज खूबसूरत सा चेहरा देखूं, हाय, किसी लड़की का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लूं, उसको पार्क में लेके जाऊं, उसके साथ मीठी मीठी बातें करूं, उसके साथ शेरो शायरी करूं। हाय रब्बा सच्ची, चला चले। तेरी बात नहीं कर रहा हूं। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी मैंने तेरे को उस नजर से देखा ही नहीं। हाय रब्बा, तो क्या मैं खूबसूरत लड़की नहीं हूँ? मेरे हाथों में क्या कांटे लगे? मेरे को लेके बाग में नहीं जा सकता तू? अरे बाबा, तेरे और मेरे दरमियान जनरेटर गैप है। कौन सा गबरेटर गैप है? जनरेटर गैप। हाँ, वही गबरेटर गैप। अरे तू समझ नहीं रही है, तू उम्र में मुझसे बड़ी है। लो, ये क्या बात हुई? अगर उम्र में बड़ी हूँ तो बड़ी उम्र की औरत ना बड़े फायदेमंद होती है। हैं? वो कैसे?
वो ऐसे, जब तुम बड़ी उम्र की औरत से शादी करोगे ना, वो तुम्हें डांटेगी तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और तुम अदब में ऐसे खड़े रहोगे, और बड़ों का अदब करना स्वभाव होता है। बाबा बात तो तेरी ठीक है, पर मुझे तेरे शौहर से बहुत डर लगता है, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। तू उसकी फिक्र ना कर, मैंने खुला के लिए केस डाल दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। चल फिर मेरा हाथ पकड़। अरे सच्ची? चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे वे, दुनिया के रस्ते वो रिवाज छोड़ दे वे। बस आगे न जाना दादा। वो क्यों? मेरे 6-7 महीने की तनख्वाह रहेगी। दिलरुबा! अच्छा, मेरे पीछे ये गुल खिलाया जा रहा है? तू फिर आ गया है। 10 मरतबा आऊंगा। कौन रोक सकता है मुझे? मैं! तू रोकेगा? तू! मेरा मतलब है कि बाबा इतनी दूर से चलता हुआ आया है, कोई पानी शानी लावे तुम्हारे लिए? पानी छानी को छोड़, ये बता, मेरी बीवी का हाथ तेरे हाथ में था। नहीं। अबे चक्कर क्या है ये? तो मैं बाजी की नब्ज से चेक कर रहा था, बीपी लो है। जमाल है, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ओए, इधर आ। तुम इधर आओ। तुम्हारे पैर में मेहंदी लगा है क्या? मुझसे बदतमीजी करता है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। प्यारी है, जब भी तो उधर नहीं आ रहा है। देख जमाल, मैं तुझे शराफत से कह रही हूँ, यहाँ से चला जा, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। आसिफ सन्नाटा जहाँ आ जाए वहां शोर मच जाता है। मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। उठा कर ले जाऊंगा, उठा कर ले जाऊंगा। ये कोई नो पार्क में खड़ी मोटरसाइकिल है जो उठा कर ले जाएगा? हाथ तो लगा, अगर हिम्मत है तुझमें तो। धमकी? मुझे धमकी देना? मुझे धमकी? देख आसिफ सन्नाटा, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, यहाँ से चला जा। दिलरुबा, तेरा ये आखिरी फैसला है कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना? हाँ, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। अरे बाबा क्यों कंफ्यूज कर रही है? सीधा सीधा बोले हाँ के ना। बात हो है, नहीं रहना मुझे इसके साथ, चला जा यहाँ से। देख ले दिलरुबा, तो कह रही हूँ कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ, चला जा यहाँ से। तेरी जगह अगर कोई खैरतमंद होता ना, यहीं डूब के मर गया होता। अबे चुप! डूब के मर जाता? अबे औरत पाँव की जूती होती है, एक उतारी दूसरी पहन ली। उतारे तो हमको दे देना। चुप कर। औरत पाँव की जूती नहीं, अगर औरत पाँव की जूती होती तो मेरा अल्लाह पाक औरत के पाँव में जन्नत ना देता। बड़े आए तो फिर मैं ना ही समझू? कह तो दिया, चला जा, मुझे तुझे नहीं देखना। ठीक है दिलरुबा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, तुझे मेरी याद चैन से जीने नहीं देगी। जा रहा हूं मैं। डरता है क्या तुमसे? धमकियां देख के जाता है, बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे तेरे गम में मरे जा रहा हो। अच्छा हुआ तूने इससे खुला लेने का फैसला कर लिया है, वरना बड़ी तेरी सारी जिंदगी लोड शेडिंग में ही गुजर जाती। चुप कर, तेरे को मजाक क्यों पड़ी है? तो जानता नहीं कि मेरे पे क्या बीतती है। खुला के औरत अपनी मर्जी से लेती है, कोई औरत नहीं चाहती है कि वो अपना घर बर्बाद करे, और बड़े आए मजाक उड़ाने वाले औरत के। नहीं करनी मेरे को तेरे से बात। अरे दिलरुबा रुक, अरे बाबा मैं मजाक ही कर रहा था। वक्त ने तुझे बहुत जख्म दिए हैं दिलरुबा, लेकिन तेरे इन जख्मों में बरम ये जमाला ही रखेगा, ये जमाला ही रखे। कहाँ है ये? क्या हो गया? वो इससे क्या क़यामत आ गई? कयामत आई नहीं है तो आने में कुछ देर भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मम्मी ने जो है ना, मेरा रिश्ता अपने दूर के भतीजे से तय कर दिया है। कितने दूर का? यानी कितने दूर का? अरे तुम्हें ये फिक्र नहीं है कि मेरी शादी कहीं और हो जाए, दूर और नजदीक
की फिक्र है। अरे मैं तुम्हारी शादी कहीं दूर हो या नजदीक होने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी कहीं दूर नजदीक होने नहीं दूंगा। हद होती है। विकी तुम्हें पता है डैडी मेरे साथ आए, वो कार पार्क कर रहे हैं और उदास के लिए उन्हें रोक लो। मैं लेकर आता हूँ सब। अरे क्या करेगा? आइए। हाँ भाई, अभी ये बताओ कि आपकी पुप्पी आई कि नहीं आई? पुप्पो कब आएंगी? पुप्पो पुप्पो तो कब से आ गई अफ्रीका से? विकी ये कौन है? ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पुप्पो तो बहुत ही आफत चीज है हो। पुप्पो ये है दिलावर साहब मेरे होने वाले ससुर, और ये है अनमोल आपकी होने वाली बहू। ओह वंडरफुल, ब्यूटीफुल, हाउसफुल। अनमोल तो वाकई अनमोल है। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? गले लगो ताकि ये घर तुम्हें अपना अपना सा लगे। क्या कर रहा? प्यार दे रही और क्या? जाओ जाके जल्दी मेरे लिए मावा लेकर आओ। ए मामा, वो साउथ अफ्रीका में चाय को मावा कहते हैं ना, इसीलिए पुप्पो को चाय चाहिए तो मावा कह रही है। हाँ तू एक काम कर, जल्दी जा ले जाके चाय लेके आ, जब तक मैं तेरी पुप्पो से प्यार ले लूं। ए मेरा मतलब है कि शादी की तारीख ले लूं भाई, जा ना। अच्छा आप चाय टप में पियेंगे या कप में? ए मस्करी नहीं कर, चल जा यहाँ से। वो आप कब आए? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आ गए। आइए अंकल, आइए आ जाइए। 2000 बाजार। अंकल ये मेरी आंटी है, आंटी। और आंटी ये मेरे ससुर होने वाले। ओह हेलो हैंडसम बॉय, कैसे हैं आप? कैसा लगा? बिल्कुल कतरी शहजादे की तरह, मगर आपकी बेटी बिल्कुल भी आप पे नहीं गई। आई मीन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। What's your name, baby? आंटी क्या हो गया? मैंने इसका नाम आपको बताया था ना, नाजली। ओहो अच्छा अच्छा। हाँ छोड़ छोड़, भूल गई। इतनी छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें हो जाता है। नाजली इतना दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ, आंटी शीन से मत शर्माओ। तुम्हें नहीं पता उनकी क्वालिटी होगा तुम्हें। मोहतरमा, आपने भी अपना नाम क्या बताया? अफ्रीका में तो सब मुझे शीन फुफुश कहते हैं। मेरे भतीजे मुझे प्यार से शीन कहते हैं। आपका जो दिल चाहे मेरा नाम रख ले। ये शीन कोई अजीब सा नाम नहीं, आपका नाम होना चाहिए रक्षंदा। क्या है? रक्षंदा? आपने क्या रक्षंदा के पास कमेटी डाली है जो उसका नाम आपके दिमाग से नहीं निकल रहा? ए चुप करे, ए रक्षंदा कोई नाम है क्या? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सीन कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल मोहतरमा की तरह, सोख चंचल ने जैसे खिलता हुआ गुलाब। अरे शीन को मारे गोली, अनमोल की बात करें। खबरदार किसी ने शीन को गोली मारी, मैं कलेजा निकाल लूंगा। ए खबरदार, जो मेरे क़यामत को किसी ने कुछ कहे, मैं गुर्दे निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। अगर मेरे ससुर से ऊंची आवाज में बात की ना, मैं तेरी हवा निकाल दूंगा। अबे ओए! खबरदार, अगर मेरे ससुर से ऊंची आवाज में बात की, तेरे हलक में से जुबान खींच लूंगा। ओए मिस्टर, तमीज से बात करो मेरे होने वाले हस्बैंड से। और छिपकली आराम से। खबरदार, जो मेरे विकी को कुछ बोला तो मैं चटनी बना दूंगी तेरी। समझी तो? चल और चल बिक्री और चल। तो समझती क्या है तू? अबे अबे चुप! Keep quiet. कंट्रोल अनमोल, कंट्रोल। और नाजली तुम भी अपने आप पे कंट्रोल रखो। हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह जमा हैं। हम सबको यहाँ प्यार से रहना होगा। वाह, क्या बात की मिस शीन तुमने। वाह वाह, प्यार से रहना होगा, फैमिली की तरह। दिलावर साहब
कि ऐसा ना हो कि आपके झगड़े में मेरे विक्की की शादी ना रुक जाए। क्यों ना बैठ के शादी की बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी बात करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और दिन आ जाएंगे, आके बात कर लेंगे। चलो बेटा चलो। मेरे ख्याल में इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। चलो बेटी, हम भी किसी कभी और आएंगे। चलो। तेरे बस की काम नहीं लग रहा मुझे। तेरे बस का ही क्या किया बे तूने? क्या अबे क्या जब मैंने क्या किया? हाँ लगता है तेरे से कहानी बनेगी नहीं। नहीं ओए ओए देखो, चैलेंज मत करो। अगर इतना गुस्सा है ना तो अपने मसले खुद ही हल कर लो। खुद ही हल कर लो। खुद ही हल करने होते तो इतना ब्यूटी पार्लर मेकअप का खर्चा तुझ पे क्यों करते? हाँ अबे यार अंदर चल के कुछ सोचते हैं यार। चलो ओले अल्लाह की कसम, जब से आपको देखा है ना, घर की तरफ मेरे कदम ही नहीं उठते। क्या? प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं घर में अकेली हूँ। फिर तो और मजा आएगा। कैसा मजा? ये मतलब बातें करेंगे, एक दूसरे से हाले दिल बयान करेंगे ना। इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। मैं तवे पे रोटियां डाल कर आई हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी रोटियां जल जाए। इधर हमारा दिल जल रहा, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। तवे पे रोटियों की फिक्र पड़ी हुई है। मिस्त्री, कौन है आप? वो जो हमारे घर में भाग दौड़ कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये छोड़ने, क्या कर रहे हो इस पे ध्यान दे। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो ऐसी बड़ी लड़की बनने में देर कितनी लगती है? पल दो पल की कहानी है बस। शर्म नहीं आती अपनी उम्र देख। मैं का नाजुक उम्र की बाली हसीना और तू ज़बान है बड़का कमीना। ये तू पहली औरत है जिसकी बात ठा करके मेरे दिल पे जाके लगी है। मैंने एक जोर से ठा करके देना ना तो तू जमीन पे लेटा होना है। वैसे एक बात बताऊं, तेरी शक्ल ना मेरी हू बहू होने वाली बीवी से बिल्कुल मिलती है, सेम टू सेम। तू है कौन जो मेरे से बातें कर रहा है इतनी? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैंने बताया ना, तेरी शक्ल मेरी होने वाली बीवी से मिलती है। बड़ा ही तू ढीठ है भाई, बड़ा ही तू ढीठ आदमी है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबान ने आदतें भी सेम की सेम है। तू बाज नहीं आएगा। आज छोड़ बड़ा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। देखो अपने ससुर के करतूत। अंकल आपने मेरी नौकरानी का हाथ कैसे पकड़ा है? तो प्यार से। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं प्यार से समझा रहा था, या शफकत से समझा रहा था कि घर के काम काज में ध्यान दे। झूठ बोल ले, झूठ बोल ले, झूठ बोल ले। मेरे को लाइन मारने दे जल्दी। लाइन तो मैंने खाली मिस सीन पे मारी है बस। अंकल इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका तो कसूर है, आप मेरे को इतनी देर से क्यों मिली? अंकल कम से कम आपको मेरी इज्जत करनी, अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल करें। लोग क्या कहेंगे? लोगों की छोड़। मेरे को एक बात बताओ, ये उस टाइम पे जब मेरी शादी हो रही थी इसकी, तो तवे पे रोटियां क्यों नहीं जली थी? तवे पे रोटियां? ये रोटियां जलने वाला क्या तुम? छोड़ अभी झटकों पे नमक डालने की जरूरत नहीं है। इधर आ मेरे पास आ। तू फारिग है? हाँ। एक काम कर, तू जल्दी से कोरंगी जाने, मेरे नंबर पे 30 रुपए का इजी लोड करवा गया। चल सावस। साली, किधर जा रहे हो? भागे भागे। वो अंकल को 30 रुपए का इसी लोड करने के लिए। वाह जी वाह, आप भी जाने। इनको किससे बात करनी है? क्या हो गया खालू? सभा है ना इजी लोड वाली, मर गई। ये इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसको फोन करके तबीयत पूछ रही है। जा बेटा जल्दी जा। अंकल मुझे तो लग रहा है आपको सभा इजी लोड वाली से प्यार हो गया। प्यार तो खाली मिस सीन से हुआ है, वो भी पहली नजर में। इतनी जल्दी तो अंडा फड़ाई नहीं होता तवे पे। आपको सच्ची मोहब्बतें हो रही है। जब लड़की खूबसूरत हो ना, आदमी अमीर हो ना, तो प्यार होने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल सही कहा अंकल, सच बात कही आपने। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पर अंकल को खाना खिलाया जाए। हाय रब्बा साहब जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो होटल चलते हैं खाना खाने। शट अप निकम्मी कामचोर, होटल चलते खाने खाने। विक्की घर में जो खाना बना है दिलावर साहब वही खाएंगे। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। चल। अच्छा हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? मैंने गोभी गोश्त बनाया, वो भी हवाई। हवाई? ये कौन सा गोभी गोश्त है हवाई? आप टेंशन न ले, खालू आप खाएंगे गोभी गोश्त? हाँ लेकिन हवाई। अभी बैठे मैं लेके आती हूँ।
तशरीफ रखिए ना, मैंने भी आपके लिए हवाई पास्ता बनाया है, मैं भी लेकर आती हूँ। आप कहती हो तो बैठ ही जाता हूँ। बेटे मैं भी आपके लिए बोतल लेकर आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आज भाई ये नई डिश खा के देखेंगे, हवाई खाना पता नहीं कैसा होता है। तो जल्दी ले आओ। हवाई पास्ता तैयार है। मेरे नाम देखो। ये छाया पैसे का बात सुनाओ। हेलो, बात तो हेलो हेलो। मेरी बात तो नहीं सुनता है। भाई क्या चक्कर क्या, एक प्लेट आ रही है एक जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो। ए भाई हेलो, ए विकी। खाना आपने खा लिया, टिश्यू से हाथ साफ कर। शुक्रिया। खाना 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 कब खाया? अच्छा मुंह खोले, मुंह ऐसे क्यों? होश फंस गया होगा ना, निकालना होगा। उल्टी पकड़े निकाले। इतने बड़े टूथपिक। बोतल पियेंगे? निकाल रहे। अब बताएं अंकल, क्या आप हमारे घर का खाना कैसा लगा? बेटा जैसे तूने मेरे को हवाई खाना खिलाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही हवाई दुल्हन में तेरे साथ रुखसत करूंगा। हैं? खाना कैसा लगा? वही तो मैं पूछ रहा था। अंकल आए एक बार आंटी, आपने सबसे पहले मेरा मसला हल करना है। अबे पहले मेरा मसला हल होने दे, तू अपनी चिंची लेके बीच में घुस जाता है। अबे यार, अबे आंटी सबके मसले हल करेगी, पहले तू बता आंटी तेरे लिए क्या कर सकती है? बटो ठीक है आंटी, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अरे नाजली के बाप मांगना बड़ा सख्त मिजाज का आदमी है यार, शादी का खर्चा चाहिए ना। हाँ तो बेटी ये सकती नहीं, ये बेगैरती है। ओए मुंह संभाल के। ओए बेटा तू इसकी गैरत को मत जगा, तू बता कि आंटी तेरे लिए क्या कर सकती है? यार आंटी इतने दिन हो गए अनमोल से मुलाकात नहीं हुई है यार, उसकी किसी तरीके से उसके साथ मुलाकात करवा दो। हाँ यार कहता तो तू बिल्कुल ठीक है, काफी दिन हो गए नाजली को गले नहीं लगाया। क्या मतलब? अबे इतना गुस्सा है ना, जाके अपने मसले खुद ही हल कर लो। तुम लोगों की वजह से मेकअप करके मोहल्ले के बुड्ढों को भी झेलना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है ना, बुड्ढों को घेरो, मेरा मसला डालो, पैसे आए पैसे। हाँ ये बुड्ढों के पास पैसे आते कहाँ से? मेरी जान पैसा तो बुड्ढों के पास ही होता है, वरना आजकल के लड़के आटे और सब्जी के पैसों में से डंडी मार के इजी लोड करवाते हैं। बड़ा तजर्बा हो गया तुझे लड़की बन के, बहुत इजी लोड जमा कर रहा। कितने हो गए? मैं तजुर्बे को छोड़। अबे भाई तू अपने ससुर को बुला ताकि शादी की बातचीत आगे बढ़ाओ, किसी एक की कश्ती तो किनारे लगे। हाँ यार मैं बुला लेता हूँ। देख कौन है? चलो देख ले। अबे वो घर का मालिक नहीं, जाके खुद देख। यार किराया देते रहे मुझे। कौन है? अरे अभी हम आप ही की बुराइयां कर रहे थे। बुराइया? आंटी का कहने का मतलब है कि आप ही की भलाई की बात कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। आंटी कैसी लगी? आंटी आंटी अल्लाह, इसमें कुछ और लब्या मांग लिया होता ना अल्लाह से तो मेरे को वो भी मिल जाता। अच्छा तो यहाँ ये सब हो रहा है। बाली तू? हाँ मैं यहाँ, हर दूसरे दिन तुम यहाँ चले आते हो तो मैंने सोचा मैं भी देख ही लूं। पायदा को सासू माँ। यार पीछे, सासू माँ का बच्चा, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। अरे तो अभी पक्का हो जाता है, और गले लग के नाराजगी खत्म करो। हट पीछे, मुझे नहीं लगना तेरे गले वाले। मेरे से गले लगो एक ही बात है। अब तो तू ये औरतों के गले लगेगा। ए मेरे बाप रे,
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आंटी पुलिस वाली है ये मुल्लानी, कभी छापा मारी कभी खबर के अजाफी डरा रही है। बेटा शादी को इतने साल हो गए, इनकी सारी क्वालिटीज का मेरे को आज तक नहीं समझ आया। तू तो भी कल का बच्चा है। अच्छा दिलावर साहब कि ऐसा ना हो कि आपके झगड़े में मेरे विक्की बेटे की शादी रुक जाए। मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये शादी नहीं होगी। लेकिन मैं तो जबान दे चुका हूँ ना। जबान तो मैं भी दे चुकी हूँ अपने भांजे को। चले ये तो अच्छी बात है कि दिलावर साहब ने भी जबान दी है और बाजी ने भी जबान दी है। आप हमें अनमोल का रिश्ता दे दे। पागल औरत, जबान मैंने रिश्ते के हवाले से दी है। दिलावर साहब मैं तो कहती हूँ कि मंगनी की अंगूठी पहना देनी चाहिए। मेरे को तो कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है, अरे मुझे एतराज है। तुम्हें इस औरत में दिखाई क्या दे रहा है? दिलावर साहब मेरा भी यही सवाल है इसके मुतालिक। भाई इससे पहले के बात आगे बढ़ जाए, मेरे ख्याल आप हमको इजाजत दें। अरे अंकल ऐसे कैसे इजाजत, पहले कुछ ठंडा गर्म तो हो जाए। अब इससे ज्यादा ठंडा गर्म क्या करेगा? अंकल आप फुल ठंडे चल रहे हैं और आंटी फुल गरम, ठंडा गरम। भाई बच्चे है ना फुल एक्सरा करने पे तुले हुए हैं, इससे पहले कि बेइज्जती खराब हो जाए मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। चलो 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 अंकल सासू माँ, सासू माँ, यार इतना अच्छा मौका था, बात बनते बनते रह गई। अबे शाबाश तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। ओ देखो भाई चैलेंज मत करो, अगर इतनी जल्दी है तो जा अपने वाली को भगा कर ले जा। आए भगा कर ले जा तो इतना खर्चा तेरे पर क्यों किया? हाँ मैं शरीफ खानदान का लड़का हूँ। कौन कौन? शरीफ खानदान का लड़का। कौन कह रहा है? अबे चल बे, इज्जत के साथ। क्या हुआ? तो इज्जत के साथ शादी करूंगा, भगा के क्यों करूं? चल वेल्डन मेरे मुन्ने, तू फिक्र नहीं कर। मुझे लगता है कि तेरे ससुर से अलहदगी में बात करनी होगी। और तू भी अपने ससुर को बुला ले। अच्छा। दोनों ससुर को एक साथ उल्लू बनाना होगा। या तो तुम दोनों की डोलियां उठेगी या फिर मेरा डोला का चोला सीधे दर्जी। सर्वेंट और नौकरानी तो एक ही होता है ना। ओ ज्यादा बातें नहीं करो। वैसे हो कौन तुम जो मोहल्ले के बच्चों को 10-10 रुपए देके के अपने आप को खिलाती हो मैविशियात? ओहो तो तुम कौन हो? जाकर इतने ब्यूटी पार्लर में तैयार होती हो और जो लिपस्टिक है ना इतनी बुरी लगाती हो। ज्यादा फ्री नहीं हो, मैं तेरी नाकों में उंगली डाल के ना गिरा दूंगी टंगड़ी से। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। खबरदार ऐसे बोला तो। बड़ी आई खुसड़ों को नाश्ता देके कहती है हम नेक हो गए, तो उससे अच्छा डांस तो हम भी कर लेते। आय हाय तो तुम कौन हो? चिड़ियाघर के शेर के पिंजरे के सामने खड़ी होकर बोलती हो फिक्र ना करो मियाँ जी, अगली तारीख पर फैसला हो जाएगा। तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तूने नाम कैसे लिया? तेरे को मैंने मना किया था ना, मेरे साहब का मियाँ का अगर नाम भी लिया ना तो तेरे को मैं गिरा के तेरा हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अच्छा यहाँ से मैं तेरे मियाँ का क्यों नाम लेने लगी? मैं तो अपने शहबाज से मिलने आई हूँ। मैं जो अपने शहबाज से मिलने आई है। शाबाश से मिलने आई है। अच्छा मौका ऐसे बदला लेने का। अबे हमारी वाली से चिपक चिपक के मिल रहा था, अब मौका अच्छा है कि मैं इसे चिपक क्या करता लड़ाई करते हो? लड़ाई देते हो। आप शहबाज से मिलने के लिए आए हैं? जी जी मैं शहबाज से मिलने आई हूँ। हाँ? कल रात अचानक शहबाज की डेथ हो गई। हाय रब्बा, आंटी शिट मर गई। अरे आंटी शीन नहीं, शहबाज मर गया। मेरा शहबाज मर गया। ये तो बता दो कैसे मरा? नहीं अचानक उसकी प्लेटें कम हो गई थी, मर गया। अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या था? भरी जवानी में मर गया, कुछ नहीं देखा।
नजर कमजोर थी, नहीं देख पाया। सबर कर जा, इसकी बारी कब आएगी? बारियां देने आई भी है क्या? तुम अंदर जाओ, हमारा ताजियत का प्रोग्राम है। ऐसे कैसे जाऊं? सारे खुद बदल ले लो, मेरे को अंदर भेज दो। जाओ 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 जाओ। क्या एक औरत बहुत दुखी है। अभी मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। मैं दिखाऊंगा तुझे, मैं दिखाऊंगा। मैं कोने में ले आ रहा हूँ रोने के लिए। भाभी तुम अपने रोने दोनों जारी रखो। अबे आज्ञा, एक साथ दोनों काम कैसे करेगी? रोएगी या धोएगी? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? आई मरने गया। तुम तो अकेली रह गई इस दुनिया में। मैं हूं ना। अरे मैं हूं ना, और कौन है? तुम मानो ये शहबाज की वालदा है। इतनी लश-पश तैयार होकर आई है, जरा भी गम नहीं है अपने बेटे का। बेटे का? अरे बेटा तो मेरे दिल में जिंदा है। कुछ बेगैरतों के मारने से वो कभी नहीं मर सकता। अंदर जाओ ना। अंदर ताजीदी प्रोग्राम चलाने थोड़ा। क्या? अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो सलीम को जरूर बताना। अभी आपको आधी रात को कोई भी काम हो, अपने इस देवर को जरूर याद कीजिएगा। अबे मनुष्य, किसी शरीफ लड़की को आधी रात को काम पड़ेगा तो वो क्या तुम लोगों को बुलाएगी? ये आधी रात को क्यों बुलाएगी? हो सकता है इसका फ्यूज उड़ जाए। कमरे का। मैं तो कहती हूँ अंदर चल के कुछ पुरानी यादें ताजा कर दे। इधर तो ये कमीने चैन से बैठने भी नहीं देंगे। अंदर लेकर जा रहा है इसको। हमारी वाली आती तो बड़ा चिपक के बातें करता है। अपनी वाली ये मेंढक की शक्ल किया, ये तो अंदर लेकर जा रहा है। अबे भाई, मेरा चिपकना तुम लोगों को लड़कियों के साथ नजर आता है, और जो तुम लोगों के ससुरों की ट्रक बर्दाश्त कर रहा हूं उसका क्या? तो वो ये तुम शहबाज, ये सब क्या है? अरे यार अंदर चल के बता दो ये सब क्या है। मीना, ये अंदर ले आके क्या बताता हूँ? क्या हुआ? तुझे भी क्या लिया? हुआ क्या? ये आंटी शीन नहीं थी, नहीं। ये शहबाज था। हाँ, क्या हुआ? क्या कर लिया तूने? क्या हुआ? मैं आंटी शीन समझ के इसके सामने पता नहीं क्या कुछ करते रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? मेरे पास नैब वालों का नंबर है। मजाक कर रहा था यार, नाराज हो गया तू तो है? अरे आप लोग इतने फारी के बार आ जाते हैं जी। मेरा मतलब आप लोग कब आए? अभी आए हैं और आप ही का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मुझे भी आप दोनों का इंतजार था। तो फिर पहले मुझसे मिले, क्योंकि पहले मैं आया हूँ। पहले बात की कोई बात नहीं होती है। पहले मुझसे मिलिए। मिस लीन पहले मुझसे मिलेगी। मिशीन का हाथ छोड़, ये एक शरीफ खातून है। क्यों मेरी तरफ से मिस सीन की शराफत पे क्या दाग लगा हुआ है? हाथ छोड़, तू हाथ छोड़। अरे मिस सीन मेरी है। आप दोनों मेरा हाथ छोड़े, कि ऐसा ना हो कि आपकी खींचातानी मंटी खुल के बिखर जाए। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। यकीन है मिशीन, मैं आपकी जुल्फों का असीर हो गया हूँ। हाय अल्लाह, और मैं आपकी झील जैसी आंखों में डूब गया हूँ, गर्क हो गया हूँ। हाय अल्लाह, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी ना चला। अब आप बताएं मेरे बारे में क्या सोचा आपने? क्या? मिस सीन, आज आप बता दें कि अब हम दोनों में से किसको पसंद करती है? क्या? हाँ, मुझसे शादी करेगी मिस। मिस सीन मुझसे शादी करेगी। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। तुम्हारी तो जल्लाद सी बीवी जिंदा है, उसका क्या होगा? हाँ, मेरी तो बीवी भी नहीं है, इसलिए मेरे चांस पक्का। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम लोग ये अपनी शादी के सिलसिले में आए हो या बच्चों की शादी के लिए आए हो? अरे बच्चों की शादी तो होती रहेगी, अब ये घर का मामला है, पहले हम अपनी करेंगे।
मैं भी तो घर का आदमी हूँ, मैं कोई बाहर का थोड़ी हूँ। अरे तुमने तो 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसका क्या? वो तुम्हारे मुंह पे छोड़े। और तुमने भी सुना हीरे की डिमांड की थी, शायद तुम्हें पता नहीं। मेरी छत पे हीरा, मेरी जमीन पे हीरा, मेरे बाथरूम में हीरा, मेरे बेडरूम में हीरा, मेरे घर में इतने हीरे लगे हुए, तुम्हें मेरा घर घर नहीं हीरा मंडी लगेगी। मिसिन, मैंने भी तेरे मुंह पे हीरे मोती सब छोड़े। मैंने तुम्हारे मुंह पे गैस छोड़ी। क्या? तो मिसिन, आज रिश्ता पक्का समझो। हाँ बिल्कुल पक्का समझो ना। आज बता दो तुम हम दोनों में से किसको पसंद करती हो? तुम दोनों के तो बाल भी सफेद हो चुके हैं, मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जरा सोचो, जमाना क्या कहेगा। इधर जमाने की परवाह है किसको? अरे बैल सफेद हो गए तो क्या हुआ? मर्द की उम्र का अंदाजा उसके सफेद बालों से नहीं, उसके काले करतूतों से लगाया जाता है। इसमें कसूर तुम्हारा नहीं। जब तक दुनिया में लड़की है, मर्द साला ठरकी है। अभी आज बता दो कि आप किसके हक में वोट डालोगी। वैसे क्या अदा है आपकी? क्या अंदाज है आपका? कोई मुना है ना अंबर है, 2 महीने बाद फिर दिसंबर है। तो जनाब मुझे इतना मिस करते हैं और आज आप बड़े शायरी के मूड में हैं। तुम्हें तो पता है तुम्हारी याद में अक्सर मूड शायराना हो जाता है, तो तुम्हारे बगैर पूरा 1 घंटा 60 मिनट के बराबर लगता है। जानू तुम मुझे इतना मिस करते हो? ये तो कुछ भी नहीं, मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हारे और करीब आऊं, और करीब आकर तुम्हारी झील सी आंखों में, आंखों में शहबाज, तुम्हारी झील सी आंखों में शहबाज, माल्टे का छिलका निचोड़ के भाग जाऊं। शहबाज ये क्या बचपना है? मेरी जान, सच्ची आशिकी तो बचपने में ही होती है, वरना बड़े होके तो लोगों ने 10-10 सेट की होती है। तुम भी ना। तुम्हें तो मैं सेट करती हूँ। कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? सिविल अस्पताल में बच्ची अगवा करने वाली औरत। मैं
मैं विकी की पुप्पो हूँ। विकी फुप्पो झूठ बोल रहे हैं आप। फुप्पो तो ये है। अरे झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं, हम तो अभी अफ्रीका से शादी कर कर आए हैं। देख कौन है दरवाजे में, देख जाके। क्या बदतमीजी है? प्लीज देखिए कौन है दरवाजे पर, जाके देख लें। क्या नोकीले मुंह का घाट रखा है आपने? तो फिर क्या सोचा आपने शादी के बारे में? अरे अब ये कौन नमूना है आपकी तारीफ? देखिए आप इनसे पूछे, अब मैं अपने मुंह से तारीफ करता हुआ। आप कब आई? मेरे आने जाने को छोड़ो, ये घर में क्या तमाशा लगा रखा तुमने? बहुत अच्छे। मैं तो बंदर हूँ, मुझे देख के तमाशा याद आ रहा है आपको? विक्की, अबे अब क्या होगा? मैं मरवा दिया ना, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये इस घर में आखिर चक्कर क्या चल रहा है? अरे आप तो चुप रहिए, ये हमारा घर है, हम जो मर्जी कुछ करें। विकी तमीज से बात करो, ये तुम्हारे पुप्पा हैं, बोलने का पूरा हक रखते हैं। वो तो हम भी 2 नंबर पुप्पो के जरिए अपने हकूक की जंग लड़े। बहुत अच्छे, अब पुप्पो 2 नंबर हो गई। अरे बात सुने, लास्ट टाइम जब मैं आया था आप तो थी नहीं यहाँ पर। नहाने गई थी। वो मैं बताता हूँ आपको। पहले अफ्रीका से पाकिस्तान आने का था पुप्पो का, तो अचानक किसी बिना पर पाकिस्तान नहीं आ सकी पुप्पो, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को पुप्पो बना दिया। और यार लड़कियों को शादी की जल्दी थी कि जल्द से जल्द उनका रिश्ता भेजा जाए, इसीलिए मुझे जैसे लड़के को यहाँ आर्टिफिशियल पुप्पो बनकर आना पड़ा। बस अंकल नींबू खा लेना, नींबू खा लेना। मेरा मतलब है अंकल, ये भी हमारी तरह शुद्ध कुंवारा है। क्या मिला जालिम तुझे, बस ये तो असली है ना, चाल पकड़ो के बीच। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस घर में कौन सा खेल खेलने आए हो? खेल खेलने नहीं आया, मेरी बच्ची की शादी है आपके भांजे के साथ। भांजा? हाँ। मेरा कोई भांजा वांजा नहीं है, मेरा सिर्फ एक भतीजा है। यानी एक और झूठ नहीं। बस अंकल शरारत में ही शरारत हो गई तो क्या हुआ? देखिए बात सुने, अब बहुत शरारतें हो गई। विक्की तुम ऐसा करो कि अनमोल के माँ बाप को बुलाओ ताकि उससे बात हो सके। अरे भाई मेरी बेटी का क्या होगा? अपने होने वाले दामाद से पूछो, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आंटी, सलीम आपका कुछ नहीं लगता तो क्या हुआ? सलीम मेरा दोस्त है और मैंने कह दिया बारात चांद की 14 को आएगी तो चांद की 14 को ही आएगी। बात सुने, मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं लूंगा। अरे खर्चे की मांगा किसने खर्चा? अफ्रीका से है, खर्चा नहीं करूंगा। अबे कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं साहब हैसियत हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम के साथ सगाई वालों के जरिए करवाऊंगा। ये खुद करवाऊंगा। अंकल, मैं भी इतना गया गुजरा नहीं हूँ क्या अपनी शादी नहीं करा सकूं? पैसे है ना तुम्हारे पास? बहुत है। मेरा चार्ज पक्का है। चांद की 14 तारीख को छोड़िए, हम आज ही शादी करके आते। तो मेरी है। ले आना था। ठीक है, अगर तुम्हारी तय हो गई है तो आज से मेरी भी तय है। आ जाऊं। विकी बस बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी, अपने ससुराल वालों को बुलाओ, मैंने उनसे बात करनी है। हाँ ये बताओ कि हमको इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था, और बुलाया किसने था उसको बुलाओ। वो पुप्पू ने बुलाया। पुप्पू की मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, रिश्ता होगा तो सिर्फ मेरे भांजे से होगा। अरे दोरा जी में प्राइम लोकेशन में इतनी बड़ी बारबेक्यू की उसकी शॉप है। मम्मी क्या हो गया है आपको? पापा समझाए ना, दिल के रिश्ते सूरत और बिजनेस देख के नहीं बना करते। मैंने पहले कह दिया ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। ए दिलावर, मैं तुझे समझा रही हूँ, तू बोलता क्यों नहीं है? एक मिनट
सबर कर जा। ए जिसने अभी हमको बुलाया उससे तो पहले बात करने दो। पता तो चला कौन है वो। आप कूल माइंड होकर बैठिए, मैं पुप्पो को बुला रहा हूँ। मेहमान आ गए, कितनी देर से आ रही तू? मैं क्या बताती, इनको इतनी जल्दी पड़ी थी आने की, मैं क्या करती? ए हमको इधर किसने बुलाया इतनी इमरजेंसी में फोन करके? मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैंने ये बता दूं कि मैंने विकी को अपनी तमाम जायदाद दौलत से आग कर दी है। ये क्या कर रही है? बकवास बंद करो। अब आप लोगों की अपनी मर्जी, आप अपनी बेटी इसको देते हैं नहीं देते, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो पहले ही कह रही थी, मैंने तो पहले ही कहा था ये फ्रॉड फैमिली है। अरे मेरा भांजा किसी को धोखा तो नहीं देता ना? एक्सक्यूज मी आंटी, धोखा तो हमने भी किसी को नहीं दिया, बस थोड़ी मजाक थोड़ी मस्ती में बात कहीं और निकल गई और मुझ जैसे लड़के को यहाँ पुप्पो बनकर आने पड़ा। हाँ? अब असली आंटी आ गई, सारी बात यही करेंगी। अभी बात करने के लिए बचा ही क्या है? मेरे तो सारे अरमान खाक में मिल गए ना। अच्छा हुआ, तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। मम्मी पापा क्या करें आप लोग यहाँ मेरी शादी की बात करने आए। अरे मैंने जब बोल भी दिया कि मैंने विकी की अपनी जायदाद को आग कर दिया बिल्कुल जायदाद से, उसके बाद भी तुम इससे शादी करोगी? देखिए आंटी, अगर मुझे शादी सिर्फ दौलत के लिए करनी होती तो मेरे कजन के पास भी दौलत की कोई कमी नहीं है। विकी गरीब भी है तो मुझे कबूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे भी इतना तो मैं भी जानता हूँ कि दुनिया में प्यार और मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत तो मुझ में भी दी है कि मैं 2 वक्त की रोटी कमाकर अपनी बीवी का और अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। वाह विक्की बेटा वाह, तूने मेरा दिल जीत लिया हो। तो अंकल फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? विक्की की बातें सुन के तो मेरे को भी लगता है ये रिश्ता पक्का करना ही पड़ेगा। अरे अभी पक्का करना क्या, पक्का हो गया। रहा सवाल आंटी का, तो आंटी को तो मैं मना लूंगा। आंटी प्लीज। अरे मैं तो पहले भी राजी थी, मैं तो सिर्फ ये चेक करी थी मेरा भतीजा किसी फ्रॉड फैमिली में तो नहीं फंस गया। आए पुप्पो मजाक कर रही थी। दिलरुबा अभी अब ये बताइए कि बारात लेके हम लोग कब आए? अरे मैंने एक दफा बोल दिया कि बारात चांद की 14 को आएगी, तो चांद की 14 को ही आएगी। आमिर सम्राट है। चांद तो आ गया है, अब कौन सी तारीख का ये फैसला आपने करना है। ये अब कौन सा चांद गिरन है? पुप्पो जी ये मेरे काले गड़ैन है, इनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं चाहिए। दिलरुबा तुम भी? हाँ ना? अभी अनमोल को भी उसका चांद मिल गया, ने दिलरुबा के भी उसका चांद मिल गया। अभी आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस 2 नंबर पुप्पो से अपना बदला ले लूं।